आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ प्रिंसिपल साहबान अस्सलाम वालेकुम। चंद दिन पहले मैंने व्हाट्सएप ग्रुपों में अपनी एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैं फ्री सॉफ्टवेयर की ऑफ़र की थी स्कूलों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया और पंजाब के डिफरेंट अजला से मुझे फ़ोन आए सॉफ्टवेयर को समझने के लिए, जो मैं डिटेल से टेलीफोन पर बताता रहा। लेकिन अब मैं ज़रूरत महसूस कर रहा हूँ कि इसको जो है एक प्रॉपर वीडियो में सारे का सारा प्रोसेस जो है, डाटा फीडिंग से लेकर रिज़ल्ट लेने तक, वो सारे का सारा एक ही वीडियो में आ जाए। तो उस सिलसिले में मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवाने लगा हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह से दुआ है कि इस वीडियो को इस तरीके से रिकॉर्ड करने की तौफीक अता फरमाए कि आप लोगों को भरपूर तरीके से इस चीज़ की समझ आ सके। पाक LMS फ्री सॉफ्टवेयर है जो हम स्कूलों को ऑफ़र कर रहे हैं इस पैंडेमिक पोजीशन में कि जिस वक्त वसाइल की स्कूलों के पास बहुत ज़्यादा कमी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चे चूँकि घरों में बैठे हुए हैं, तो ये सॉफ्टवेयर बड़ा कारआमद होगा हमारे उन तमाम स्कूलों के लिए कि जो ऑनलाइन पेपर्स लेना चाहते हैं। तो इसका पूरे का पूरा प्रोसेस मैं समझाने के लिए मैंने ये पहले से कुछ स्टेप्स लिख लिए हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि हाउ कैन स्टूडेंट्स टेक ऑनलाइन एग्ज़ाम्स एट होम। बात तो सिर्फ इतनी सी है कि स्टूडेंट जो है वो घर बैठकर इम्तहानात किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए हमने जो काम करना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। ये वेबसाइट है soft.penschoolsystem.com। ये वेबसाइट है, इसके ऊपर काम करना है और ये सारा काम करना है प्रिंसिपल ने या कंप्यूटर ऑपरेटर ने, जिससे भी आप करवाना चाहें। ये जो काम होगा वो इस वेबसाइट पर होगा, soft.penschoolsystem.com। इसका स्टेप 1 जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले जो बेसिक डाटा है उसकी फीडिंग करनी है। और बेसिक डाटा में क्या चीज़ आती है? फैमिली डाटा और स्टूडेंट डाटा। इसको हमने 2 हिस्सों में बेसिकली तकसीम किया हुआ है। एक स्टूडेंट का नाम और इसका फादर्स नेम, असल में तो स्टूडेंट डेटा ही है, लेकिन उसके हमने 2 सेगमेंट्स बना लिए हुए हैं कि फैमिली डेटा अलग से कि फैमिली के अगर 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो बार बार उसकी वल्दियत, उनके फ़ोन नंबर्स और अदर थिंग्स जो हैं वो फीड करने की ज़रूरत नहीं। बस एक दफ़ा फीड कर लें और जब भी उस फैमिली का कोई भी बच्चा जब आप फीड करने लगे, उनको आपने एंटर करना है अपने सॉफ्टवेयर में, तो जस्ट उस फैमिली का कोड नंबर दे देना और वो सारा डेटा उधर से उठा लेगा। यानी काम जो है वो आसान कर दिया गया है। अच्छा, ये इसकी खूबसूरती ये है कि जब आप ये डेटा फीडिंग करेंगे तो सॉफ्टवेयर विल जनरेट ऑटो यूज़र नेम एंड पासवर्ड फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। यानी जितने भी स्टूडेंट्स को आपने फीड करना है, आपकी कोई सरदर्द नहीं है। सॉफ्टवेयर ने खुद ही जो है वो उनके यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटो जनरेट कर देने हैं। और ये जो यूज़र नेम और पासवर्ड ऑटो जनरेट होंगे, इसके मुतालिक आप डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स हैं जो आपको मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल क्लास रिपोर्ट विद यूज़र नेम पासवर्ड, एक पूरे क्लास की रिपोर्ट आपको एक पेज पे मिल जाएगी जिसमें स्टूडेंट का नेम, फादर नेम और आगे जो है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा होगा जो आप बच्चों को दे सकते हैं। और दूसरा, आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं कि यूज़र नेम और पासवर्ड स्लिप्स प्रिंट कर सकते हैं। एक ऐसी स्लिप प्रिंट होगी जिसके ऊपर स्टूडेंट की पिक्चर भी आ जाएगी, नाम, वल्दियत और उसका एडमिशन नंबर भी आ जाएगा और साथ ही उसका यूज़र नेम और पासवर्ड भी आ जाएगा। एक पेज के ऊपर वो 10 चिट्स जो हैं वो प्रिंट होंगी। उनको आप कैंची के साथ या किसी चीज़ के साथ काट कर जो है वो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ज़्यादा आसान तरीका कि बार बार आप हाथ से लिखते रहें। उसके बाद अगली तीसरी रिपोर्ट ये है कि आप SMS जनरेट कर सकते हैं और उसको सेंड भी कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, कि यानी आप घर बैठे ही स्टूडेंट्स को उनके यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो SMS के ज़रिए भेज देंगे। और ये इतना आसान मामला होगा कि जस्ट एक बटन क्लिक के ऊपर पूरे स्कूल का जितना भी स्टूडेंट है, 500 है या 5000 है, वो सबको जो है ना वो जनरेट कर देगा मैसेज, SMS। और आप मोबाइल के ज़रिए, मोबाइल सॉफ्टवेयर के ज़रिए, एंड्रॉयड मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर है जो हम आपको दे देंगे, उसके ज़रिए आप मैसेज भेज सकते हैं। या फिर आप जिस भी सर्विस के थ्रू पहले भेज रहे हैं वो भेज सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करेगा सारी अपॉर्चुनिटी कि आप जिस तरह भी वो मैसेज घरों में भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप SMS के लिए अगर कुछ सर्विस यूज़ करते हैं तो यही सॉफ्टवेयर आपको एक्सेल की शीट में वो सॉफ्टवेयर वो SMS बना देगा। यानी एक कॉलम में स्टूडेंट का मोबाइल नंबर होगा और दूसरे कॉलम में वो मैसेज होगा जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड या जो भी डिटेल आप घर में भेजना चाहें तो वो घर में चली जाएगी, एक्सेल के फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा।
यहाँ तक तो कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रिंसिपल ये काम कर लेगा। अभी स्टूडेंट का कोई तल्लक नहीं था कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन एग्जाम देना है, उससे पहले आपने ये सारी तैयारी कर ली कि किन स्टूडेंट ने इम्तहान देना है, ठीक है ना। अब आ गया अगला मरहला, अगली वेबसाइट, उसका नाम है lms.thepak.edu.net। इसके ऊपर जो है वो तमाम स्टूडेंट्स जाएंगे, अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाएंगे और ऑनलाइन एग्जाम दे सकेंगे। तो इसमें स्टेप 3 आ जाएगा कि प्रिंसिपल वर्क है कि उसने क्वेश्चन पेपर की फीडिंग करनी है, यानी आपने बच्चों से इम्तहान लेना है तो क्या लेना है, यानी एमसीक्यूज़ की शक्ल में आपने कितने एमसीक्यूज़ डालनी है, एक एमसीक्यू के कितने नंबर होंगे, दूसरे के कितने नंबर होंगे, ये सारी डिटेल आपने उसमें डालनी है। तो लिहाजा जो है ना वो ये तीसरा स्टेप होगा जो इस वेबसाइट पे जाके वो प्रिंसिपल करेंगे। ये सारा मैं आपको अभी सिर्फ मैं इसका एक फेस आपको दिखा रहा हूँ, फिर सारी डिटेल जो है मैं आपको बताता हूँ। चौथा स्टेप इसमें होगा कि जब आपने ये काम कर लिया तो अब डेफिनेटली स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करेगा और जाकर इम्तहान देगा। स्टूडेंट का काम सिर्फ इतना ही जितना मैंने ग्रीन में दिखाया, ठीक है, और स्टूडेंट भी इसी वेबसाइट पे जाएगा। अब जब स्टूडेंट ने एग्जाम्स दे लिए, ठीक है ना, तो अब जो है ना वो प्रिंसिपल साहब चेक करना चाहते हैं कि उसी वेबसाइट पर प्रिंसिपल वर्क क्या है कि वो सॉफ्टवेयर में इसी वेबसाइट पर चेक कर ले कि कितने स्टूडेंट इम्तहान दे चुके हैं, कितने जो हैं वो अभी तक एब्सेंट हैं और कितने कितने उन्होंने मार्क्स लिए हैं। ये इस वेबसाइट से प्रिंसिपल साहब जो है ना वो चेक कर लेंगे। अच्छा, अब अगर फाइनल रिजल्ट्स के प्रिंट लेने हैं इंडिविजुअल फॉर्म में या क्लास लिस्टों क्लास रिजल्ट शीट की शक्ल में, तो फिर आप वापस उसी पहले वाले सॉफ्टवेयर में जाएंगे soft.penschoolsystem.com और उस पे ऊपर जाकर जो है ना वो आप काम करेंगे प्रिंसिपल वर्क गेटिंग फाइनल रिजल्ट्स। तो ये सारे का सारा टोटल है। इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो तो आप मुझे जो है वो क्वेश्चन जो हैं सेंड कर सकते हैं इस नंबर पर 0300-9610-496। ये व्हाट्सएप नंबर है और काइंडली आप ये जो काम कीजिएगा इसके ऊपर व्हाट्सएप कीजिएगा, चाहे वो आपका वॉइस मैसेज हो, चाहे वॉइस मैसेज भेज दीजिए, चाहे टेक्स्ट भेज दीजिए। इस नंबर पर 0300-9610-496 पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि तसल्ली से मैं आपका वॉइस मैसेज सुन सकूं या मैं आपका टेक्स्ट पढ़कर फिर आपको जो है ना वो चाहे मैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए ही वो आपको उसका जवाब दे सकूंगा। ये सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग जो मैं करवाने लगा, इसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस पर कर सकते हैं। सो हम इस हवाले से, ये मैंने वर्ड की फ़ाइल खोली हुई थी, इसमें हम सबसे पहले ये वाली जो वेबसाइट है soft.penschoolsystem.com इसको हम खोलते हैं। तो इसको खोलने के लिए डेफिनेटली मैंने गूगल क्रोम चलाया और यहाँ पर जाकर मैंने एड्रेस देना है soft.penschoolsystem.com। तो ये जो है हमारे सामने विंडो आ जाती है जिसमें हमने यहाँ पे यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड देना है कि इसमें आप जो है ना वो यूज़र नेम और पासवर्ड डालिए। तो मैं ये यूज़र नेम एक सादिक 786 और इसका पासवर्ड लगा कर एंटर किया। तो जो ही मैंने एंटर किया तो पहली विंडो से एक दूसरी विंडो में आ जाता है जहाँ पर जो है ना वो दोबारा यूज़र नेम और पासवर्ड पूछता है ताकि वेरिफिकेशन हो जाए। तो आपने फिर सेम वही यूज़र नेम और पासवर्ड लगाना है और ये सॉफ्टवेयर आपके सामने ओपन हो गया। अब इस सॉफ्टवेयर में जब हम जाते हैं तो कोई भी सॉफ्टवेयर जब यूज़ करें तो एक काम आप सबसे पहले ये कीजिए कि वहाँ पर एक कैंपस क्रिएट कर लें। कैंपस को क्लिक किया, न्यू में गए और यहाँ पे कैंपस का नाम रख लें जो भी आपने नाम, यानी एक स्कूल के अंदर सादक मेमोरियल स्कूल के अंदर आप कई कैंपसेस रख सकते हैं। गर्ल्स कैंपस है, बॉयज़ कैंपस है, किड्स कैंपस है, प्राइमरी कैंपस है, मुस्तफ़ा कैंपस है, जो भी आप रखना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सादक कैंपस ही नाम रख देता हूँ इसका, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो एक कैंपस पहले जनरेट कर लेना और सेव कर लेना इसको, जितने मर्जी कैंपस आप बना लें। अभी हमने एक ही बनाया तो एक ही नज़र आ रहा है, दो बनाएंगे तो दो नज़र आएंगे। दूसरा भी एक बना देते हैं जी, गर्ल्स कैंपस। यानी आप इसी सॉफ्टवेयर में बैठ के जितने मर्जी कैंपस जो है उनको डील कर सकते हैं। देखिए ये दो कैंपस हो गए, एक सादा कैंपस और एक गर्ल्स कैंपस। कैंपस बनाने के बाद फिर आप बेसिक डेटा के अंदर आइए और यहाँ पर आप ये जो क्लासेस हैं इसको क्लिक कीजिए और एक दफ़ा बनी बनाई क्लासेस होंगी उसके ऊपर आप सर लोड के ऊपर क्लिक करें तो ये जितनी क्लासेस मैक्सिमम बना दी गई हैं, एक एक क्लास के 8-8 सेक्शंस बनाए गए हैं।
इससे एक्स्ट्रा भी बन सकते हैं। तो ये आ गए सामने। बस प्ले ग्रुप का ABCDEFGH सेक्शन नर्सरी ए, तो ये नर्सरी ए के प्रेप के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये बहुत सारे जो है ना वो हमने ऑलरेडी जो है वो बने बनाए इस सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, क्लासेस बनी हुई हैं। अब आ जाए आप अगले मरहले में, वो है कि आपने सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट डेटा देखें तो स्टूडेंट डेटा को क्लिक कीजिए। तो इस वक्त अगर आप देखें फाइंड करें तो कोई डेटा आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी स्टूडेंट का नाम नहीं चढ़ाया। इसी तरह आप फैमिली डेटा में जाइए, ये फैमिली डेटा, तो इसको आप फाइंड कीजिए। तो इसमें भी अभी तक हमने कोई नाम नहीं चढ़ाया। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नाम जो है वो चढ़ा लेते हैं, ठीक है। न्यू किया, और इसमें तो बहुत सारा डेटा दिया जा सकता है, लेकिन आप जस्ट फादर नेम भी दे देंगे तो वो भी काफ़ी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जी फरीद खान, जस्ट इतना ही देकर आप सेव कर लीजिए। तो ये पहली फैमिली बन गई जिसके वालिद का नाम फरीद खान है। लेकिन अगर आप इन बच्चों को घर में मैसेजेस भेजना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर इनके मोबाइल नंबर्स भी देने पड़ेंगे। तो एडिट करके यहाँ पर मोबाइल नंबर दे लीजिए 0300 9610496। इसी तरह आगे को मोबाइल 0300 4589654। तो जो भी आप देना चाहे, तीसरा मोबाइल, चौथा मोबाइल, और PTCL का नंबर, और होम का, और ऑफिस का, तो 6 नंबरों तक इसमें गुंजाइश मौजूद है। लेकिन मैसेजेस जो जाएंगे, जो SMS जाएंगे, वो सिर्फ मोबाइल्स पर जाएंगे। तो 4 मोबाइल्स तक ऑप्शन मौजूद है, ठीक है, जो आप मैसेजेस भेज सकते हैं। 4 डिफरेंट मोबाइल आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसी तरह PTCL भी नोट कर सकते हैं 052456897 ये मैं डमी नंबर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप नंबर लिख लीजिए। तो ज़ाहिर है अगर आप मैसेज भेजना चाहते हैं तो इसकी तो ज़रूरत है आपको। अच्छा, अब आप जो भी काम करने लगे हैं तो ज़ाहिर है बच्चे का जो रिज़ल्ट आए, बच्चा जब ऑनलाइन पेपर सॉल्व कर रहा तो उसको अपनी पिक्चर भी वहाँ पे नज़र आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो आप जब स्टूडेंट का डेटा फीड करेंगे तो उस वक्त वो पिक्चर भी डाल सकते हैं। ताहम यहाँ पर वालिद की अगर पिक्चर हो तो वो भी लोड की जा सकती है, उसकी ऑप्शन भी यहाँ पर मौजूद है। आपने जस्ट क्या करना है, इसको ये पिक्चर के ऊपर क्लिक कर दें। अगर अवेलेबिलिटी हो तो दी जा सकती है पहचान के लिए कि आपके पास ऑफिस में कोई मिलने के लिए आता है तो ये उनके ये वाले बच्चे हैं। तो जहाँ पर आपका फ़ोल्डर होगा पिक्चर्स का, वहाँ पर आप चले जाइए। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर में कुछ डमी पिक्चर्स रखी हुई हैं, वो मैं देखता हूँ जी। ये पिक्चर्स का फ़ोल्डर है, तो इसमें से कोई भी एक पिक्चर आप वैसे ये वाली पिक्चर रख लें। ओके करेंगे तो ये जो है ना ये फीड हो गए, ये सामने आ गए पिक्चर बतौर वालिद। सेव कर लीजिए। इस तरह आप जितनी भी फैमिलीज़ बनाना चाहते हैं बना लीजिए। एक ये भी हो सकता है एक फैमिली बनाया पहले उसके बच्चे जो है ना वो फीड कर ले, लेकिन अगर आप 4-5 फैमिलियाँ इकट्ठी बनाना चाहते हो तो इकट्ठी बना ले। एक मैंने फरीद खान बनाया है, ठीक है। एक जो है वो मैं मोहम्मद अरसलान, और नंबर अगर आपने को देना दे ले, नहीं है तो सेव कर लीजिए। इसी तरह तीसरी फैमिली, या ऑटो जो है ना वो नंबर लगाता जा रहा है, शेख जवेद, सेव कर लिया। चौथी फैमिली जिक्रिया भट्ट, सेव कर लिया। बाकी जितना भी आप डेटा देना चाहेंगे तो दे सकेंगे। अभी मेरा चूँकि वो सब्जेक्ट नहीं है, ये तो कम्प्रीहेंसिव सॉफ्टवेयर है, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ उस मकसद के लिए डेटा आपका फीड करवाना चाहता हूँ कि जिसके तहत आप ऑनलाइन पेपर जो है वो आपके बच्चे दे सकें। अगर आप फाइंड करके देखें तो इस वक्त हमने 4 फैमिलियाँ जो हैं वो चला ली हैं, फरीद खान, मोहम्मद अरसलान, शेख जवेद और जिक्रिया भट्ट। तो यहाँ से फैमिली का डेटा फीड करेंगे। अब आ जाए हम स्टूडेंट डेटा की तरफ। स्टूडेंट में जाइए, स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पर इस वक्त कोई डेटा नहीं है, देख लें फाइंड करके कोई बच्चा नहीं है। तो आप पहला बच्चा चढ़ाइए, न्यू कीजिए, यहाँ पर बच्चे का नाम दीजिए आसन खान। और अगर आप ऑलरेडी को सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं या आपने दाखिला खारिज रजिस्टर बनाया हुआ है तो वहाँ पर इस बच्चे का पहले से कोई एडमिशन नंबर है तो वो यहाँ पर ओल्ड एडमिशन नंबर की जगह पर आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका है 456, तो मैंने ये नंबर दे दिया। अब इसका फैमिली कोड है कि आसन खान है, तो इसके वालिद का नाम क्या है, तो उस फैमिली कोड पर आके डाउन एरो कीजिएगा। तो ये जो भी आप फैमिलीज़ की होगी उसके ऊपर एक दफ़ा माउस से क्लिक करके एंटर करेंगे तो वो फैमिली वहाँ पर आ जाएगी। इसी तरह अगर आप डेट ऑफ बर्थ देना चाहते हैं तो इसे चेक बॉक्स करके डेट ऑफ बर्थ ले लीजिए, अगर नहीं देना चाहते तो रहने दीजिए। इस तरह क्लास तो ज़ाहिर है यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है।
डाउन एरो कीजिए और जोन सी क्लास में भी इसको रखना है, हम किसी एक क्लास में जो है ना बच्चे रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 5A में जो है ना वो ये बच्चा एंटर करना है, ठीक है जी। तो अब इसकी पिक्चर देना चाहते हैं, तो पिक्चर के लिए पिक्चर पे क्लिक कीजिए, ऐड पे क्लिक कीजिए, चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी पिक्चर आप देना चाहते हैं इस बच्चे की देनी है ओपन कीजिए, ओके कीजिए, तो ये अपलोड होना शुरू होगी पिक्चर। तो ये पिक्चर भी लग गई, क्लास दी, बच्चे की पिक्चर दी, वालिद का नाम दिया और बच्चे का नाम दिया। इतना ही डेटा इनफ है। अगर आप सिंपल ऑनलाइन पेपर बच्चे का लेना चाहते हैं तो आप इस डेटा को सेव कर दीजिए, तो ये सेव हो गया। अब नया बच्चा दे लीजिए, ज़मीर बच्चे का नाम है, फैमिली मोहम्मद अरसलान वालिद का नाम है, क्लास एक ही क्लास में हम बच्चे डालते हैं, जैसे हमने 5A में पहले डाला तो ये भी 5A में ही डाल देते हैं। ये 5A एंटर किया और पिक्चर देना चाहते हैं तो आप पिक्चर जो है वो आपने लेनी है ऐड करके, चूज़ फाइल करके और ये ओपन, ओके। ये पिक्चर फीड हो रही है, अब ये पिक्चर आ गई बच्चे के सामने, इसको कर लिया सेव। इसी तरह न्यू किया, एक और बच्चे का नाम चढ़ा देते हैं, मोहसन, फैमिली बिलफर्द ये मोहम्मद अरसलान का ही बेटा है। और पिक्चर लेने की पिक्चर को क्लिक किया, ऐड किया, चूज़ फाइल की और पहले ली पिक्चर ओपन, ओके। तो ये पिक्चर अपलोड होना शुरू हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्लास अभी हमने देनी है, तो क्लास जो है ना वो हम 5A, यहाँ पर भी लिख कर ना 5A आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो वही क्लास सामने आ जाएगी, उसके ऊपर माउस के क्लिक करके एंटर कर देंगे, वो क्लास यहाँ पर मौजूद हो जाएगी। तो सेव कर दिया। अब इस सारे प्रोसेस में अगर आपने गौर किया हो तो देखें, ये सबसे पहला बच्चा था जो हमने फीड किया था, आसन खान। तो यहाँ पे नीचे जाइए, देखें स्टूडेंट यूज़र नेम एंड स्टूडेंट पासवर्ड, ये ऑटो जनरेट कर दिए। ये ऑटो इस तरह जनरेट होंगे, जो स्कूल का नाम है उसका पहला वर्ड उसने ले लिया, साथ आगे उसका एडमिशन नंबर डाल दिया 4, 5, 6, ये जो हमने ओल्ड दिया था। और पासवर्ड में क्या होगा, वहीं उसका एडमिशन नंबर होगा और साथ ABC होगी। तो ये उसने जो है ना इस तरह जनरेट कर दिए। नेक्स्ट देखें, यहाँ से अगला स्टूडेंट ज़मीर जो है उसका पासवर्ड हमने यहाँ पे ओल्ड नहीं दिया था, ये तो जो उसका इस सॉफ्टवेयर ने लगाया नंबर 2 उसके साथ होता है सादिक 2 ABC उसका पासवर्ड हो गया। आगे नेक्स्ट किया, नंबर 3 एडमिशन नंबर है, तो देखें सादिक 3 और 3। तो इस तरह यूज़र नेम और पासवर्ड वो ऑटो जनरेट कर देगा, आपकी कोई सरदर्द नहीं होगी। अच्छा, जब आप यहाँ से चेक कर रहे हो तो आसन खान है, तो इसकी अगर पिक्चर चेक करना चाहे मैंने लगाई हुई कि नहीं, तो फिर ये डाउन एरो है, डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो उसकी पिक्चर सामने आ जाएगी। ये पिक्चर हमने लगाई हुई थी आसन की। फिर जब नेक्स्ट करेंगे तो अगला बच्चा जाएगा, उसकी भी पिक्चर चेक करना है तो इसको डाउन करेंगे, कौन सी पिक्चर फीड है, ये पिक्चर फीड है। फिर नेक्स्ट करें, डाउन करके चेक कर लें कौन सी पिक्चर फीड है, वो ये वाली फीड है। नेक्स्ट करें, डाउन करके पिक्चर चेक कर लें। तो ये जो है ना पिक्चर अगर चेक करना चाहे तो डाउन करके आप पिक्चर डाउन एरो करके ये पिक्चर चेक कर सकते हैं लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। तो ये था जी, यहाँ से आपने डेटा फीड किया। अब बड़ी आसानी से आप जो है ना इनकी रिपोर्ट्स ले सकते हैं। तो देखिए, रिपोर्ट्स के लिए आप आ जाए स्टूडेंट रिपोर्ट्स पर, स्टूडेंट रिपोर्ट्स पर क्लिक किया और यहाँ से ये स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज यूज़र नेम एंड पासवर्ड स्लिप निकालनी है हमने, ठीक है। तो यहाँ से विद ग्राफिक्स को क्लिक कीजिए और अगर आप किसी मुतलका एक क्लास की नहीं निकालना चाहते, पूरे स्कूल की निकालना चाहते हो तो जस्ट प्रिंट का बटन क्लिक करें, तो ये एक फाइल डाउनलोड करेगी PDF फॉर्मेट में। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गई और आप ओपन फोल्डर करें तो ये पड़ी हुई आपकी फ़ाइल और इसी नाम से आएगी, सादक स्टूडेंट यूज़र पासवर्ड वगैरह स्लिप क्लास वाइज विद ग्राफिक्स। इसको क्लिक करें तो ये देखें, ये जितने भी बच्चे हमने चढ़ाए थे उनके ये उसने स्लिप्स जनरेट कर दी हैं, जिसमें बच्चे का जो इस सॉफ्टवेयर का कोड है वो लगा हुआ है, जो पुराने दाखिला नंबर था वो भी लगा हुआ है, क्लास का नाम है और फिर बच्चे का नाम है, फिर वल्दियत है और स्टूडेंट यूज़र नेम ये है और स्टूडेंट पासवर्ड ये है। इसी तरह अब आगे चलिए, दूसरा बच्चा उसके भी और तीसरा बच्चा उसके भी। इस तरह एक पेज पर, A4 पेज पर ये 10 स्लिप्स बना देगा, ठीक है, जिसे आप काट के बच्चे को दे सकते हैं। तो एक तो ये तरीकाकार हो गया।
नंबर 2 और कौन सी रिपोर्ट आप ले सकते हैं वो भी बताता हूँ आपको। ये सारे मैंने विंडोज़ बंद की। एक ये है स्टूडेंट लिस्ट क्लास वाइज यूज़र नेम एंड पासवर्ड। तो अब आप यहाँ पर एक्टिव बच्चे कहेंगे सिर्फ हमें एक्टिव की दिखाए, इनएक्टिव का ना दिखाए। और जो क्लास आप मुतलका लेना चाहते हैं, हमने चूँकि 5 क्लास में बच्चे चढ़ाए हैं तो हम यहाँ से 5A ले लेते हैं। ये 5A प्रिंट किया। ये फिर वो लिस्ट जो है ना वो डाउनलोड करेगा PDF फॉर्मेट में। ये डाउनलोड हो गई और ओपन फोल्डर करें तो ये वाली वो फाइल है, इसको क्लिक किया तो ये देखें अब उस क्लास में जितने भी बच्चे होंगे 3 हो, 10 हो, 30 हो, 40 हो, उस सब की वो लिस्ट दे देगा आपको कि ये पहला बच्चा है आसन खान वल्द फरीद खान और फैमिली कोड उसका 1 है, उसका ओल्ड एडमिशन नंबर 456 है, न्यू एडमिशन नंबर 1 है, उसका यूज़र नेम ये है और पासवर्ड ये है। इसी तरह दूसरे बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड, तीसरे बच्चे का यूज़र नेम और पासवर्ड। तो ये लिस्ट भी आप ले सकते हैं जिसमें एक क्लास का यूज़र नेम पासवर्ड एक ही पेज पर सारे के सारे आ जाएंगे। इस विंडो को बंद किया तो इस सॉफ्टवेयर से आप ये वाली चीज़ें जो हैं वो ले सकते हैं। अब आप अगर SMS भेजना चाहें तो वो भी भेज सकते हैं। यहाँ से देखें SMS को क्लिक किया और SMS की जनरेशन है तो वो जनरेट भी कर सकते हैं। चलें मैं अब अगले किसी मरहले में आपको बताऊंगा कि SMS कैसे जनरेट करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप SMS के ज़रिए घर में यूज़र नेम और पासवर्ड भेज दें तो आगे बच्चों का आना इन दिनों में मुमकिन नहीं है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे देखिए SMS को क्लिक कीजिए और यहाँ पे चले जाइए SMS जनरेशन और यहाँ पर डिफरेंट किस्म के मैसेज हैं। जनरल है, मॉरल है, टीचर को मैसेज भेजना है, एब्सेंट का मैसेज भेजना है, प्रेजेंट का, इंक्वायरी का, कमर्शियल SMS भेजना है, होमवर्क का भेजना है, फ़ीस का भेजना है, ठीक है, और स्टूडेंट के हवाले से, टेस्ट के हवाले से। तो ये सारी किस्म के मैसेजेस यहाँ पे मौजूद हैं। तो बहरहाल हम जो है ना वो जनरल मैसेज भेजते हैं ये, और यहाँ से कैंपस सेलेक्ट करना होता है। हमने 2 कैंपस बनाए थे, सादक कैंपस और गर्ल्स कैंपस। तो सादक कैंपस में हमारे बच्चे हैं तो जिस क्लास में हमने बच्चे डाले होंगे सिर्फ वही क्लास होगी। देखें सिर्फ 5A में अभी हमने 4-5 बच्चों की फीडिंग की थी 5A। और नीचे जो है ना ये कहता है कि सिर्फ पहले मोबाइल पे मैसेज भेजना है या दूसरे मोबाइल पे भी भेजना है या तीसरे पे भी भेजना है या चौथे पे भेजना है। तो हमने चारों ही सिलेक्ट कर लिए कि चारों मोबाइल पे मैसेज भेज दो। तो यहाँ पर भी ऑप्शन मौजूद है उनका जो फ़ोन नंबर हो वो नॉर्मल पोजीशन में आए या विद कंट्री कोड आए या विदाउट ज़ीरो आए। तो ये डिफरेंट मैसेजेस भेजने के लिए, SMS भेजने के लिए जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है वो कोई बिल्कुल नॉर्मल मोबाइल नंबर मांगता है, कोई कंट्री कोड के साथ मांगता है और कोई विदाउट ज़ीरो मांगता है। तो तीनों ऑप्शंस जो है ना यहाँ पे रख दी गई हैं। अब पहली ऑप्शन नॉर्मल पर हम निकालने लगे जिस तरह नॉर्मल मोबाइल नंबर होता है। तो देखें ये सारी ऑप्शंस हमने फिलअप कर ली, सिर्फ लोड को क्लिक करना है। लोड को क्लिक किया तो ये जो है ना मैसेज हमारे सामने आ गया, ये देखिए, ठीक है। ये 11 मैसेजेस बने हैं, 11 SMS बने हैं। एक आसन खान की फैमिली को मैसेज आ रहा है, ज़मीर की फैमिली को जा रहा है और मोहसन की फैमिली, 3 फैमिलियों के जो है ना वो बच्चे हमने यहाँ पे फीड किए थे और सारे 5A क्लास के थे। और ये उनके अगर 1 नंबर था तो 1 पे हैं, 4 नंबर है तो चारों नंबरों पे देखें। जैसे आसन खान का जो बच्चा फरीद खान, आसन खान बच्चा जो वल्दियत है फरीद खान, उसके 4 मैसेज जनरेट हुए 4 डिफरेंट नंबरों पर, ठीक है, क्योंकि उसने 4 नंबर दिए थे, लिहाजा चारों के ऊपर जो है ना वो जनरेट हो गए ये नंबर, ठीक है। अब आप क्या करें कि इसको जनरेट करना चाहें तो एक्सेल में भी जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये एरो बना हुआ हमारे पास, इसको अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एक्सेल की शीट में यहाँ पर डाउनलोड हो गया। ये डाउनलोड हो गया, यहाँ पर क्लिक कराएँ तो ओपन हो जाएगा एक्सेल की शीट में। मैं आपको व्यू आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिएगा जी, ये इस नंबर पर ये मैसेज आ रहा है, अस्सलामुअलैकुम, आसन खान ऑफ क्लास 5A, सन ऑफ फरीद खान, फॉर ऑनलाइन एग्जाम्स, योर यूज़र नेम इज़ सादक 456 एंड पासवर्ड इज़ 456 ABC। और मैसेज किसकी तरफ से है? फ्राम सादक मेमोरियल पब्लिक स्कूल लाहौर। तो ये हम ये एक ऑटो मैसेज जनरेट हो जाएगा
जनरल मैसेज, जिसके ज़रिए आप घरों में यूज़र नेम और पासवर्ड भेज सकते हैं। और अब आगे जो है ना एक्सेल की शीट में जो जो आपके पास सर्विस है उसके ज़रिए भेज सकते हैं, नहीं तो हमारे पास भी एक सर्विस है उसके ज़रिए भी ये मैसेजेस भेजे जा सकते हैं। वो मोबाइल भी उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। ये अगली किसी वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा। अभी वरना ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वाली जो वीडियो है वो बहुत लंबी होती जाएगी। तो इसको बंद किया जी, ये विंडो सामने जो आ गई थी लोड करने के, उसको बंद किया। फिर ये कंट्री कोड के साथ भी आप चेक कर सकते हैं। अभी जो आपने चेक किया था वो नॉर्मल तरीके से, विद कंट्री कोड को क्लिक करेंगे तो ये कंट्री कोड में हो जाएगा। ये डाउनलोड हो गया, इधर इसको क्लिक किया तो देखिए अब जो आया है वो कंट्री कोड के साथ आया। कंट्री कोड आप देख लीजिए, +92 के साथ जनरेट हुआ मैसेज। इसको बंद किया। फिर एक और है विदाउट ज़ीरो जनरेट करो, विदाउट ज़ीरो जनरेट किया, ये नीचे डाउनलोड हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो गया। तो ये देखिएगा कि अब जो मोबाइल नंबर है, मैसेज तो सेम है, अब जो मोबाइल नंबर है वो ज़ीरो के बगैर आया। ठीक है, तो तीनों तरीक़ों से आप मैसेज जो है वो बना सकते हैं। आपको बताना चाहता हूँ यहाँ तक हम काम मुकम्मल कर चुके हैं, स्टेप 2 की SMS जनरेशन एंड सेंडिंग वगैरह। तो अब आ जाए अब इस वेबसाइट पे lms.dipak.edu.net, इसमें अब आपने क्या काम करना है। यहाँ से ये वेबसाइट एड्रेस जो है वो कॉपी कर लीजिए या ज़ुबानी जाके वहाँ पे लिख लीजिए और उसी गूगल क्रोम पे चले। यहाँ पर हमारा वो ऑलरेडी पहले वाला सॉफ्टवेयर चल रहा है, तो हम अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये जो है हम वेबसाइट का एड्रेस डाल के ये चलाते हैं। 11,849 स्टूडेंट इसके ऊपर जाकर वो एग्ज़ाम वगैरह दे बैठे हुए हैं। अब हम एंटर हेयर करते हैं, सादिक 786 और पासवर्ड उसका ये लगाकर आपने एंटर किया तो ये सॉफ्टवेयर चल पड़ा जी। ठीक है, ये पाक LMS। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर एक ही ऑप्शन है जो आपके लिए खोली गई है, बाकी बेशुमार ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें आपके लिए अभी कुछ भी नहीं है मास वाई ये एग्ज़ाम्स के। तो एग्ज़ाम्स को आप क्लिक कीजिए तो आप आ गए इस लिस्ट पर। यहाँ से आपने एग्ज़ाम्स जनरेट करने हैं कि कौन कौन सा एग्ज़ाम आपने लेना है। ऐड किया, यहाँ पर एग्ज़ाम टाइटल पूछता है पहले, तो वो आप जो जिस पब्लिशर की भी किताब पढ़ा रहे हो उसके नाम से आप जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश हम पढ़ा रहे हैं बिलफर्ज, तो वो वाला नाम दे देंगे। और सिलेक्ट एग्ज़ाम किस क्लास के लिए, 5 के लिए। और एग्ज़ाम सब्जेक्ट कौन सा है, इंग्लिश का। और एग्ज़ाम टाइप कौन सी है, फर्स्ट टर्म। और यहाँ पर आपने देनी होती है डेट, कि कौन सी डेट से ये स्टार्ट हो के किस डेट पे ख़त्म हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप एक सेम ही डेट को पेपर लेना चाहते हैं तो दोनों जगह पे सेम डेट दे देंगे, लेकिन अगर आप इस पेपर को एक हफ़्ते का टाइम देना चाहते हैं कि एक हफ़्ते के दौरान बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन होकर पेपर दे सके, तो वो आप उसी तरह की डेट दे देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डेट देता हूँ कि ये जो है अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो इस वक्त ये 8 जून है, तो मैं ये कहता हूँ कि 7 जून से स्टार्ट करके ये पेपर 15 जून तक जो है वो हो जाए। ठीक है, ये मैंने डेट से, स्टार्ट डेट ये है और एंड डेट ये है। इसलिए जब एंड होगा तो उसके बाद पेपर वो ऑनलाइन नहीं दे सकेगा, नज़र आएगा लेकिन वो एग्ज़ाम की तरफ नहीं जाएगा। अब एग्ज़ाम ड्यूरेशन है, ये कितने मिनट्स है। फॉर एग्जांपल ये हमने 30 मिनट्स दे, ये मिनट्स में लिखना है, आवर्स में नहीं मिनट्स में। 30 मिनट्स का जो है ना ये पेपर होगा। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे जी, टोटल क्वेश्चन होंगे 25। और राइट आंसर के लिए +1 मार्क्स मिलेंगे और रॉन्ग आंसर के लिए 0 मार्क्स मिलेगा। और ऐड कर दीजिए। अच्छा, वो ये कहता है कि ये 7 तारीख तो गुजर चुकी हुई है, लिहाजा इस तरीके से कैसे पेपर आपने स्टार्ट करना है। तो हम 8 से शुरू करते हैं। आज 8 तारीख है तो 8 से शुरू करते हैं। ऐड किया तो उसने ये पेपर जो है ना ऐड कर दिया, प्रोसेस कर रहा है इस वक्त, ये पेपर ऐड हो गया। ये तो हो गया उसका मेन ह्यूला बन गया कि कितने मार्क्स का पेपर होगा और रॉन्ग आंसर पर 0 मिलेगा, राइट आंसर पर 1 मिलेगा, 30 मिनट्स का होगा, इस डेट से स्टार्ट होगा, इस डेट को एंड होगा। और फर्स्ट टर्म का ये पेपर है, इंग्लिश का सब्जेक्ट है, किताब का नाम ये तो सारी डिटेल हो गई। अब हमें पेपर चाहिए
कि हमने पेपर जो है ना, तो इसके लिए एक तो आप मैनुअल पेपर भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखें ऐड क्वेश्चन मैनुअली, तो यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, यहाँ पर पहली ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन, चौथी ऑप्शन, और यहाँ पर जो है ना वो नंबर लिख दें कि पहले वाली ऑप्शन ठीक है या दूसरे वाली ठीक है या तीसरे वाली ठीक है या चौथे वाली ठीक है। ठीक है, एक तो ये तरीका मैनुअल पेपर देने का। दूसरा तरीका जो है ना वो ये है कि आप यहाँ से चूज़ फाइल कर लें, बना बनाया पेपर इसके अंदर फीड कर लें। मैंने चूज़ फाइल किया तो वो डेस्टिनेशन मांग रहा है, तो मैं डेस्टिनेशन में जाने लगा हूँ। यहाँ पे मैंने पेपर रखे हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर्स, ये जी पेपर्स आ गए मेरे सामने। यहाँ पर जो है वो मैं ऑल फाइल्स कर दूँ ताकि पेपर खुल जाइए सामने। ये पेपर मेरे सामने खुल गए। इसमें से मैंने इंग्लिश का पेपर कहा था, तो मैं इंग्लिश का पेपर जो है ना उसको फीड कर देता हूँ। ये इंग्लिश का पेपर ओपन, तो ये पेपर आ गया यहाँ पर, उसका नाम भी आ गया पेपर का क्या नाम है। अब मैं इसके क्वेश्चन जो है ना जो उस पेपर के अंदर है उनको कहता हूँ ऐड कर दो। देखिए ऐड क्वेश्चन क्लिक किया तो जितने उस पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे इसमें ऐड हो गए। अगर मैं व्यू क्वेश्चन करना चाहूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्वेश्चन व्यू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गई, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक है ना। 10 पार्ट इधर आए, फिर अगले पेज पे 10 आए, फिर अगले पेज पर 5 आए, तो टोटल 25 क्वेश्चन बन गए। अगर आप यहाँ से खोल लें कि हमें जो है ना वो 25 तक दिखा दे, तो वो एक ही पेज पर आपको 25 के 25 दिखा देगा। ये तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आ गए। ये देखिए क्वेश्चन है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में पहली ऑप्शन, फिर दूसरी ऑप्शन, फिर तीसरी ऑप्शन, फिर चौथी ऑप्शन, फिर उसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन 3 जो है वो कहता है राइट है। ठीक है, इसको अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करें तो ये आपके सामने ये आ गया प्रिंटिंग पोजीशन में। तो यहाँ पे फिर दोबारा प्रिंट के बटन को क्लिक करें तो ये प्रिंटर पे चला जाएगा। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं, आप इसको सेव भी कर सकते हैं। अगर सेव करना चाहे सेव एज PDF, सेव करेंगे तो सेव भी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे प्रिंटर का नाम दें और उसके ऊपर इसको भेज दें तो ये प्रिंट भी हो जाएगा। तो आप बिफोर टाइम भी जो आपने पेपर फीड किया हुआ है वो आप प्रिंट आउट करके देख सकते हैं कि सही फीड हुआ था या नहीं हुआ था। ये मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये नया पेज खुल जाता है, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ और पिछले पेज पर आ गया हूँ मैं यहाँ पर पाक LMS पर। तो एक पेपर जो है फीड हो चुका है। दोबारा एग्जाम लिस्ट पे जाता हूँ, ये एक पेपर फीड हो चुका है। अब दूसरा पेपर फीड करता हूँ ऐड, फिर यहाँ पर किताब का नाम देना है। बिलफर्ज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये उर्दू है, जहाने उर्दू किताब का नाम है। ठीक है, और क्लास कौन सी है, वहीं 5 जिसमें हमने बच्चे फीड किए हुए हैं। एग्ज़ाम कौन सा है, अब उर्दू का, और एग्ज़ाम टाइप कौन सी है, एग्ज़ाम टर्म कौन सी है, फर्स्ट। और यहाँ पर 8 जून से स्टार्ट हो और 15 जून को ख़त्म हो जाए, ये जून 6 2020। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 60 मिनट जी, 60 मिनट का पेपर होगा ये। और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो आपकी चॉइस है जितना आपने पेपर लंबा बनाना है। 50 क्वेश्चन का बना ले, 75 क्वेश्चन का बना ले, 5 क्वेश्चन का बना ले, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आ गया जी, यहाँ पर हम नेगेटिव मार्किंग दे देते हैं। अगर गलत किया तो -1 भी होगा। ऐड, तो ये पेपर भी ऐड हो गया। ठीक है, ये 2 पेपर हमने ऐड किए। अब इसको भी जो है ना हम चूज़ फाइल करते हैं और उस डेस्टिनेशन पर जाते हैं जहाँ पर पेपर पड़े हुए हैं। D के अंदर ये फोल्डर क्वेश्चन पेपर, और ये इसको यहाँ पे ऑल फाइल्स कर ली। ये मेरे पास टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, पहले वर्ड में पेपर बना के टेक्स्ट में ले जाएं, टेक्स्ट फाइल ये पड़ी हुई है। तो यहाँ से उर्दू का पेपर देखते हैं, ये उर्दू का पेपर है, ओपन और ऐड क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चन ऐड हो गया। अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो व्यू कर लीजिए। ये देखें उर्दू का पेपर आपके सामने आ गया। ठीक है, अपनी ये क्वेश्चन, ये चॉइसेस, और ये ऑप्शन 3 कहता है कि बिल्कुल ठीक है। जैसे हर काम के लिए सिर्फ डैश पर भरोसा किया जाए तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला पर भरोसा किया जाए, तो ऑप्शन 3 जो है वो ठीक है। इसको वही तरीका कर, अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं, सेव करना चाहें तो सेव भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं वापस अपने एग्ज़ाम लिस्ट पर। तो 2 पेपर हम फीड कर बैठे। इस तरह आप जितने पेपर फीड करना चाहें वो कर लीजिए। कि अब स्टूडेंट ने जो है वो पेपर सॉल्व करना है। जैसे हम अपने वर्ड की फाइल में जाएं जो हमने बनाया हुआ था
कि प्रिंसिपल का काम यहाँ पे क्वेश्चन पेपर फीड करना, वो उसने कर दिए, ठीक है ना। अब स्टेप 4 आएगा जिसमें स्टूडेंट ने लॉगिन हो गए तो अपना एग्ज़ाम देना, ठीक है। और स्टूडेंट जो हमने जनरेट किए हुए थे वो आपको पता ही था, हमारे ये साथ वाले ही, एक ये है ना टैब, एक ये टैब है इंडेक्स, जिसमें हमने वो स्टूडेंट फीड किए हुए हैं। बेशक अभी देख सकते हैं स्टूडेंट डेटा, और पहला बच्चा जो था उसका यूज़र नेम पासवर्ड ये था 456, सादिक 456। तो ये हम यहाँ पे लगाएंगे। इसके लिए हम जो है ना एक नया सेशन जनरेट कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट न्यू करके, तो एक नया सेशन जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर जाकर लिखते हैं lms.vipageducation.net, तो ये इसको एंटर हेयर किया, और यहाँ पर अब ये स्टूडेंट की बारी है। अब स्टूडेंट अपना यूज़र नेम पासवर्ड लगाने लगा है। तो स्टूडेंट का यूज़र नेम पासवर्ड हमने बनाया था सादिक 456, और पासवर्ड भी उसका था 456 ABC। एंटर किया, ये ले जी वो स्टूडेंट का डेटा सामने आ गया। देखिए ये हमने उसकी पिक्चर लगाई थी, आसन खान बच्चे का नाम था, वालिद का नाम फरीद खान था, क्लास 5A थी। और अब यहाँ पर भी आपके लिए जो ऑप्शन है वो वही है एग्ज़ाम की। एग्ज़ाम को क्लिक करेगा बच्चा, जब वो क्लिक करेगा तो आगे आ जाएगा फर्स्ट टर्म को क्लिक करेगा तो वो जितने भी पेपर्स हमने फीड किए हुए थे उसके सामने दोनों खुल गए। 2 ही पेपर हमने बनाए थे। पहला पेपर हमने बनाया था जहाने उर्दू का, और उसमें हमने कहा था कि याद रख लेना कि राइट का भी 1 नंबर मिलेगा, अगर रॉन्ग करोगे तो वो -1 होगा, रॉन्ग आंसर पर -1 होगा। अब हम स्टार्ट एग्ज़ाम्स करते हैं। ये बच्चा जो है ना ये पेपर देने लगा उर्दू का, स्टार्ट एग्ज़ाम किया तो उसके सामने ये उर्दू का पेपर जो है ना ये खुल जाएगा। उसकी पहली ऑप्शन, हर काम के लिए सिर्फ डैश पर भरोसा किया जाए, तो अल्लाह ताला को क्लिक किया और साथ ही नेक्स्ट कर दिया। जो ही आपने नेक्स्ट किया तो देखें ये 1 वाला जो है वो ग्रीन हो गया कि ये आपने सॉल्व कर दिया, और अब आप क्वेश्चन नंबर 2 पर है जहाँ पर रेड का निशान है। अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का डैश किया जाए, शुक्र अदा के, शुक्र के ऊपर क्लिक करके तो नेक्स्ट करें, अगले क्वेश्चन पे चले जाएंगे, और वो नंबर 2 वाला जो आप देखिए वो ग्रीन हो गया। इसी तरह हर चीज़ को रिस्क देना डैश के ज़िम्मा है अल्लाह ताला के, ठीक है। तो नेक्स्ट किया, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन फिलअप कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो है सारी कायनात सिर्फ अल्लाह के हुक्म की डैश है, ताबे है, क्लिक। और फिर दूसरा काम यह है कि आप डायरेक्ट भी किसी क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन पर अगर आप जाना चाहें डायरेक्ट, तो 16वें क्वेश्चन को डायरेक्ट ही टिक कर लें तो आप डायरेक्ट उधर पहुंच जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के जवाब में कुरैश ने किस को सफ़ीर बना के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा, तो ये मैं ऐसे ही तुक्का लगा देता हूँ जी, उर्वा बिन मसूद, ठीक है। फिर आप अगले क्वेश्चन 21 में भी जाना तो 21 को डायरेक्ट क्लिक कर लीजिए। तो अपने गुलाम मैसरा को भी साथ रवाना किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू तालिब ने, हज़रत खदीजा ने, हज़रत आयशा ने, ठीक है। तो हज़रत खदीजा के ऊपर हमने क्लिक कर लिया। इस तरीके से आप सारे क्वेश्चन जो हैं वो पढ़ के, स्टेटमेंट पढ़ के उसका राइट चॉइस को आप टिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप दाईं तरफ देखिए तो यहाँ पर जो है ना वो 1 घंटे का टाइम दिया था, जिसमें से आप बाकी 58 मिनट्स जो है वो रह, 58 मिनट 13 सेकंड बाकी रहते हैं। तो ये टाइम भी साथ साथ गुजरा जा रहा है। अगर तो इस टाइम के दौरान बच्चे ने पेपर सॉल्व करके, तो ये सबमिट का बटन है, इसको उसने क्लिक कर दिया तो उसका पेपर सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस टाइम गुजर जाने के बाद भी वो सबमिट नहीं करता तो ऑटो ही सबमिट हो जाएगा। जैसे इम्तहान का टाइम जब ख़त्म होता है तो एग्जामिनर पेपर हाथ से वापस ले लेता है कि टाइम खत्म होगा 3 घंटे का या घंटे का या 2.5 घंटे का, पेपर वापस कर दीजिए। सेम यहाँ पर भी यही तरीका होगा। वो बच्चे भी होते हैं जो बहुत पहले पेपर सॉल्व कर लेते हैं, जैसे हमारा बहुत पहले सॉल्व हो गया। अब आप ये देख रहे होंगे यहाँ पर ये 25 क्वेश्चंस हैं, जितने ग्रीन है वो हम सॉल्व कर बैठे हुए हैं और जितने ब्लू हैं वो हमने अभी सॉल्व नहीं किए। और रेड का मतलब है कि इस वक्त आप 21 पे बैठे हुए हैं। 25 पे जाएंगे तो 21 वाला ग्रीन हो जाएगा कि आपने ये सॉल्व कर लिया है। तो बाकी जो है ना हम अनअटेंडेड छोड़ देते हैं। बास पेपर ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग में यह है कि फॉर एग्जांपल आपने इसको टिक किया
और अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं तो डाउटफुल हूँ कि पता नहीं इसको टिक करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये दुरुस्त है या गलत है, लिहाजा कोई भी ऑप्शन जो है ना वो उसके नज़दीक श्योर नहीं है कि कौन सी सही होगी। तो लेकिन अब टिक कर बैठा हुआ, तो इस टिक को ख़त्म करने के लिए क्लियर का बटन है, क्लियर कर देगा तो ये देखिए ये टिक आपका ख़त्म हो गया। इस तरह जो है ना वो नेगेटिव मार्किंग से बच सकेगा। तो अब हम इसको सबमिट करते हैं। सबमिट किया पेपर, उसने कहा कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द पेपर। अगर तुम वाकई सही में सबमिट किया, गलती से नहीं हुआ तो ओके कर दो, और गलती से हुआ तो क्लोज कर दूंगा दोबारा पेपर पे सॉल्व करने के लिए। दोबारा हम इसको सबमिट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, और इस ओके को किया तो पेपर सबमिट हो गया। डायरेक्ट ही हमारे सामने उसका आंसर आ गया। ये हमारे सामने हमने पहले 4 ऑप्शन चूंकि पढ़ के फिलअप किए थे, वो चारों कह रहा है दुरुस्त है, बाकी सारे हमने फिलअप नहीं किए, वो खाली हैं। और अगले जो हमने फिलअप किए हैं वो भी बाई चांस दुरुस्त ही निकले हैं। ठीक है, वो भी बाई चांस दुरुस्त ही निकले, हत्ता कि हमने वो पढ़ा नहीं थे, स्टेटमेंट ऐसे ही लगा दिए थे। तो ये बता रहा है कि आपने क्या किया है, यू गॉट मार्क्स 5 आउट ऑफ 25, यानी 5 नंबर लिए आपने 25 में से 5 नंबर आए हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे, दोबारा वापस होम पर, और ये हमारे सामने आ गया। दोबारा एग्ज़ाम्स पर गए, फर्स्ट टर्म पर गए, तो यहाँ पर एक पेपर सॉल्व हो चुका हुआ है और उसका रिज़ल्ट भी सामने आ गया 5 आउट ऑफ 25। ठीक है जी, अब हम चलते हैं न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश पर। ठीक है, इसका पेपर देते हैं। तो स्टार्ट एग्ज़ाम्स, तो ये हमारे सामने आ गया। तो हम ऐसे ही तुक्के से जो है ना, सिर्फ फॉर द कॉज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम जो है ना आगे चलते जाते हैं, कोई भी किसी को भी हम करते जा रहे हैं। तो ये देखें जो जो होते जा रहे हैं वो ग्रीन है। ऊपर टाइम, अब उसका हमने आधे घंटे का टाइम रखा था, तो देखें 29 मिनट और 36 सेकंड बाकी रहते हैं। इस तरीके से आप इसको भी सबमिट कर लीजिए। ओके, तो ये भी सबमिट हो गया। अब इन दोनों का रिजल्ट जो है ना, अच्छा ये जब सबमिट होता है तो आपके सामने ये आ जाता है, पूरे का पूरा कीज़ की आ जाती है कि आपने इसमें से 2 नंबर लिए इस पेपर में से, और जो रेड है ये आपने गलत किया है, क्योंकि हमने ऐसे ही तुक्के लगा रहे थे और तुक्कों में ही 2 जो है ग्रीन हो गया हमारे, ठीक हो गया। ठीक है, बाकी अनअटेंडेड है। तो अगर इस पेपर को भी आप सेव करना चाहें तो यही तरीकाकार है, प्रिंट, या आपकी पिक्चर के साथ, आपके पूरे डेटा के साथ ये सारा पेपर आ जाएगा। अब चाहे तो आप इसको प्रिंट कर लें या सेव कर लें, तो दोबारा प्रिंट के बटन को क्लिक करें तो दोनों ऑप्शन सामने आ जाएंगी। सेव करना है तो सेव कर लें, और अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें। यहाँ पर एक चीज़ है, ये बैकग्राउंड में जो कलर्स आ रहे हैं रेड और ग्रीन वगैरह, अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स को ख़त्म कर दीजिए, तो ये बिल्कुल ब्लैक पेपर हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो इसको टिक कर लें, तो ये इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पर आप सेव करेंगे ना, जब सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक ये नाम लिखा आ जाएगा, सादक 456 बच्चे का यूज़र नेम, न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश का पेपर है, क्लास 5A का, फर्स्ट टर्म का। सेव कर दीजिए, पेपर सेव हो गया, आपकी उस डेस्टिनेशन पर ये पेपर सेव हो गया। हमारा स्टेप 4 जो है स्टूडेंट लॉगिन प्रोसेस एंड टेकिंग एग्जाम्स, ये ख़त्म हुआ। लेकिन इसमें एक अजाफी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्री 9th और 9th 10th क्लासेस भी चलाते हैं और वो अगर एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं, तो ज़ाहिर उसमें कैटेगरी बन जाएगी कि साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं और आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन से हैं। फिर साइंस में भी 2 ऑप्शंस आ जाती हैं, साइंस विद बायोलॉजी है या साइंस विद कंप्यूटर है। आर्ट्स में जाएं तो वहाँ पर भी कितनी ऑप्शंस आ जाती हैं कि आर्ट्स विद कंप्यूटर है, आर्ट्स विद एजुकेशन है, आर्ट्स विद होम इकोनॉमिक्स है, या आर्ट्स विद स्विक्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो वो बहुत सारी ऑप्शंस इस तरह की हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने सॉफ्टवेयर पर आ जाइए, जहाँ से आप बेसिक स्टूडेंट डेटा जो है वो फीड करते हैं, वहाँ पर आ जाइए। मैं ये जा रहा हूँ वहाँ पर, ये इंडेक्स। तो यहाँ पर हमने जो स्टूडेंट फीड किए थे वो सारे के सारे 5A क्लास के ही थे। ठीक है, इसमें जो आखिरी स्टूडेंट हमने फीड किया था मोहम्मद अरसद। चले एक नया स्टूडेंट फीड कर लेते हैं। ये नया स्टूडेंट हमने फीड किया, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ुबैर अहमद, और इसकी फैमिली कोड जो है वो है ज़करिया भट्ट,
और क्लास जो है इसकी वो है 9th क्लास। अब 9 के कितने सेक्शंस होते हैं, 9A है, B है, C है, D है, तो जिस सेक्शन में भी आपने इसको रखना है ये 9A में रख के हमने कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपने एक काम ये करना है कि जब 9th के किसी भी सेक्शन में आप उसको लेकर जाते हैं तो यहाँ पर आपने तयन करना है कि ये इसका स्टडी ग्रुप कौन सा। तो आप देखिए यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टडी ग्रुप है ना वो नन होता है, हर क्लास का नन ही रहना। लेकिन जहाँ पर आपके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं कि किसी स्टूडेंट की साइंस है, किसी का आर्ट्स है, तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये साइंस इंजीनियरिंग वाला है, यानी ये साइंस के साथ कंप्यूटर पढ़ता है। ये साइंस मेडिकल यानी साइंस सब्जेक्ट्स के साथ बायोलॉजी पढ़ता है। आर्ट्स कंप्यूटर यानी आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ इसने कंप्यूटर रखा हुआ है। और इसी तरह आर्ट्स होम इकोनॉमिक्स और आर्ट्स एजुकेशन, ये आर्ट्स स्विक्स है, आगे लिखा हुआ नहीं लेकिन बहरहाल आर्ट्स स्विक्स है। तो इस तरह के ग्रुप्स जो है ना वो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट ही कुछ बना दिए हुए हैं। बिलफर्ज ये आर्ट्स इंजीनियरिंग का है, ठीक है। और इसकी पिक्चर लगानी है तो तरीकाकार आपको बता दिया था कि पिक्चर पे क्लिक करें, ऐड करें। वो ऊपर वाला जो हम करेंगे तो वो जो पिछली पिक्चर होती है ना उसको दिखाता है। तो यहाँ पर हमने पिक्चर्स जहाँ पे रखी हुई हैं वहाँ पे चले जाते हैं ये पिक्चर्स, और ये वाली पिक्चर हमने लगा दी ओके। जब पिक्चर फीड करनी होगी तो इसको क्लिक करना है, और जब वैसे पिक्चर देखनी होगी इस बच्चे को कौन सी हमने लगाई हुई तो फिर ये डाउन एरो करना है। तो ये हमने सारा डेटा दे दिया, स्टडी ग्रुप भी उसका दे दिया, सेव कर दिया। अब ये एक स्टूडेंट हमने फीड किया हुआ था जिसका नाम था ज़मीर, ठीक है। हम एडिट करके तो इसकी क्लास ही चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं ये 5A क्लास का नहीं बल्कि 9B क्लास का है, 9B का। तो ये 9B को क्लिक करके एंटर किया। अब ये दो बच्चे हमने जो है ना 9th के रख लिए हैं ताकि हम मिसाल के तौर पर आगे जाके देखें। अगर तस्वीर नहीं लगाना चाहें तो दोबारा उस पर चले जाएं, ज़मीर पर एडिट करके पिक्चर को क्लिक करें, ऐड करें, चूज़ करें और ये तस्वीर लगाई, ओके किया। ये तस्वीर अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गई और यहाँ से सेव कर दीजिए। अब आते हैं हम यहाँ पर पाक LMS पर, ये प्रिंसिपल का लॉगिन नेम लगा हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे यहाँ पर हम पेपर जनरेट करते हैं। पहले ऐड किया, एग्ज़ाम टाइटल में जाकर हमने पेपर रख लिया बिलफर्ज PHYSICS फिज़िक्स का। किताब का नाम तो ज़ाहिर है PTB की होती है, लिखना चाहे तो PTB फिज़िक्स। और उसके बाद सेलेक्ट एग्ज़ाम क्लास। तो एग्ज़ाम क्लास जो है ना हम 9, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक नेम आना है, यहाँ पे सेक्शन से नहीं आने। 9 जितने सेक्शन 9 के होंगे वो सारे इसके अंडर आ जाएंगे। एग्ज़ाम सब्जेक्ट्स तो वो हम डालते हैं बायोलॉजी, और एग्ज़ाम टाइप फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे डेट 8 जून 2020 और 15 जून 2020 तक ये चलता रहे। एग्ज़ाम ड्यूरेशन, अब हम जानबूझ के यहाँ पे थोड़ा सा टाइम डालते हैं ताकि आपको 3 मिनट ही सिर्फ डाले हैं। ये देखिएगा कि ऑटो ही वो सबमिट हो जाएगा अगर हमने 3 मिनट से पहले सबमिट ना किया। तो 25 क्वेश्चंस, अगर सही करेंगे तो +1 है, अगर गलत करेंगे तो -1 है। तो ऐड कर दीजिए। तो ये पेपर ऐड हो गया। यहाँ पर एक पेपर और ऐड करते हैं, वो हम रखते हैं जी जनरल साइंस का। अब जनरल साइंस चूंकि आर्ट्स वाले पढ़ते हैं, जनरल साइंस क्लास वही 9 और पेपर जो है वो जनरल साइंस का। पीछे तो हम सिर्फ नाम किताब का रखें, यहाँ पर ट्रू नाम होगा जनरल साइंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म, डेट्स वहीं आ गई 8 जून 2020 से 15 जून 2020। एग्ज़ाम ड्यूरेशन 5 मिनट्स और टोटल क्वेश्चंस 25 और +1 +2 कर सकते हैं। आप कहते हैं जी सही वाले पे +2 करें और गलत वाले पे -1 करें। ऐड कर दिया। अब एक पेपर हमने आर्ट्स का किया है, एक पेपर हमने
साइंस का किया। अब एक पेपर कॉमन भी कर देते हैं। पीटीबी उर्दू क्लास 9 सब्जेक्ट उर्दू, ये कॉमन पेपर होता है चाहे आर्ट्स वाले हों या साइंस वाले हों। उन्होंने 8 जून 2020, 8 जून 2020, एग्ज़ाम ड्यूरेशन 30 मिनट्स, टोटल क्वेश्चंस 25 और सही आंसर पर +5 और गलत आंसर पर -1 ऐड। ठीक है, ये हमने अब पेपर्स जो है ना वो ऐड कर दिए हैं। तो ये तो अभी हमने पेपर्स ऐड किए, इनमें अभी हमने वो जो पेपर के क्वेश्चंस फीड करने हैं वो अभी हमने नहीं किए। पहले हम क्वेश्चन फीड कर लें। उसके लिए मैंने बताया था कि क्वेश्चन मैनुअली भी डाल सकते हैं और चूज़ फाइल करके भी। चूज़ फाइल करते हैं फिजिक्स के लिए। अब मेरे पास जो पेपर है उनमें से किसी एक को फिजिक्स का कह देते हैं, उससे तो इससे कोई मतलब नहीं कि आप कौन सा पेपर फीड कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर्स यहाँ पर ऑल, तो कोई एक पेपर जो है ना वो हम डाल देते हैं कि ये फिजिक्स का है। ठीक है जी, ओपन, ये आ गया यहाँ पर पेपर। ऐड क्वेश्चन कर दें तो ये क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएंगे। क्वेश्चन ऐड हो गए। अगर आप इसको अब व्यू करना चाहें क्वेश्चंस को, ये फिजिक्स के पेपर को, तो व्यू क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये देखें, ये सारे क्वेश्चंस फीड हो गए। फिर एग्जाम लिस्ट पे जाएं और अगला पेपर फीड कर लें। वो कौन सा? जनरल साइंस का। चूज़ फाइल, डेस्टिनेशन जहाँ पर हमने रखे हुए हैं ये क्वेश्चन पेपर्स और ऑल फाइल्स, और यहाँ से आपने साइंस का क्वेश्चन पेपर ले लिया और यहाँ पर वो फाइल का नाम आ जाता है कि आपने ये फाइल उसके साथ कनेक्ट कर ली है। अब इस फाइल में जो क्वेश्चन है वो फीड करने हैं, तो ऐड क्वेश्चंस। ठीक है, ये ऐड क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, उसके बाद आगे आ गया उर्दू का पेपर। तो चूज़ फाइल, यहाँ से डेस्टिनेशन ली और यहाँ से क्वेश्चन पेपर और यहाँ से एक उर्दू का पेपर ले लेंगे ऑल फाइल्स करके। उर्दू का पेपर, उर्दू उर्दू उर्दू, ये उर्दू का पेपर आ गया और इसके ऐड क्वेश्चंस कर दिए। लीजिए जी, ये पेपर्स बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं लेने के लिए। ठीक है ना। और पेपर्स का जो स्टेटस है वो स्टार्टेड इसलिए दे रहा है कि हमने वो सारे पेपर्स जो है ना उनकी डेट्स ही इस तरह की रखी हैं कि आज 8 जून को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एंड डेट जो है वो 15 जून रखा, लिया। इसके दरमियान इन डेट्स पर ये पेपर स्टार्टेड नज़र आएगा। जो ही ये डेट गुजर जाएगी तो यहाँ पर ये पेपर स्टार्ट नहीं होगा बल्कि बंद हो जाएगा। ठीक है, फिर वो पेपर नहीं दिया जा सकेगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्टूडेंट साइड पे। स्टूडेंट साइड पर हम आ गए। हमने ये सॉफ्टवेयर स्टूडेंट को खोला, ये पहले वाला, लेकिन इसको हमें लॉग आउट करना पड़ेगा अब, क्योंकि हमने अब जाना, ये लॉग आउट किया, हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे अब स्टूडेंट का यूज़र नेम पासवर्ड देना है जो 9th वाले हैं। तो 9th वालों का वो मैं वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, मुझे ज़ुबानी याद नहीं है। सॉफ्टवेयर मैंने कहाँ पे खोला हुआ है, ये इंडेक्स, ये खोला हुआ। तो यहाँ पे 9th के स्टूडेंट का हम यूज़र नेम पासवर्ड ले लेते हैं। स्टूडेंट डेटा फ्रेश करके खोल लेते हैं। ये स्टूडेंट 5 का है, ये स्टूडेंट भी 5 का है और ये स्टूडेंट जो है ये भी 5 का है, ये 9th का स्टूडेंट है और इसका स्टडी ग्रुप जो है इंजीनियरिंग है। आगे गए तो हमने एक स्टूडेंट का रीनेम किया था, उसकी क्लास हम रीनेम, ये तो है ना आर्ट साइंस का स्टूडेंट, एक आर्ट्स का स्टूडेंट बना ले किसी 5 क्लास वाले को ना, ये ज़मीर और ये मोशन को बना लेते हैं, एडिट करके इसकी क्लास को बना लेते हैं 9th क्लास। ये 9A का स्टूडेंट है। 9 हमने बनाया था 9A और B, हम ये 9C का स्टूडेंट कर देते हैं। 9C किया, इसको क्लिक करके एंटर किया तो यहाँ पर आ गया 9C, तो इसको सेव कर देते हैं। आर्ट्स वाला, यानी ये 3 1 2 3 4 जो है ना ये आर्ट्स के ग्रुप हैं, कोई एक दे देंगे, ये वाला दे देते हैं, सेव। और इसका नंबर क्या था हम देख लेते हैं, यूज़र नेम पासवर्ड। 9th क्लास के स्टूडेंट, ये 9C का स्टूडेंट है, ये है
आर्ट्स का, और इसका नंबर है सादिक 3 और 3 ABC। अब हम जाते हैं उस सॉफ्टवेयर पर, स्टूडेंट वाला जो हमने खोला हुआ, ये यहाँ पर जो हम पासवर्ड देते हैं सादिक 3 और पासवर्ड उसका 3ABC, एंटर। तो ये वो स्टूडेंट सामने आ गया जो हमने 9C का है, और इसको हमने स्टडी ग्रुप में आर्ट्स का स्टूडेंट शो किया। अब जब ये एग्ज़ाम देने के लिए जाएगा, एग्ज़ाम्स को क्लिक करेगा, तो अब गौर कीजिए कि हम 9th के पीछे सब्जेक्ट्स फीड करके आए थे 3। फर्स्ट टर्म को इसने क्लिक किया और हम 3 वहाँ पे सब्जेक्ट्स फीड करके आए थे। एक हमने किए थे फिजिक्स, एक जनरल साइंस और एक उर्दू। अब गौर कीजिए कि ये उर्दू तो कॉमन था, वो तो उसको मिल गया, लेकिन आर्ट्स का एक ही सब्जेक्ट था वहाँ पर जनरल साइंस, वो उसको आया। यानी यहाँ पर फिजिक्स नहीं शो होगा इसका, जो हम स्टडी ग्रुप के मुताबिक देंगे तो यहाँ पर फिजिक्स शो नहीं होना। और आप देख रहे हैं इसकी ऑप्शन, इसको हल कर लेते हैं। PTP का उर्दू है, ये एक पार्ट हल करेगा तो 5 नंबर मिलेंगे, और अगर रॉन्ग करेगा तो -1 होगा। तो ये स्टार्ट एग्जाम्स किया, तो ये अब पेपर जो है ना वो सामने आ गया। हर काम के लिए सिर्फ डैश पर भरोसा किया जाए, अल्लाह ताला। नेक्स्ट, ये सही वाला आंसर हो गया, 5 नंबर इसको मिल गए होंगे जब हम सबमिट करेंगे। और फिर उसके बाद ये अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का शुक्र किया जाए। अब यहाँ पे मैं नाशुक्री कर दूँ तो ज़ाहिर है ये रॉन्ग आंसर होगा, तो -1 हो जाएगा। नेक्स्ट कर दिया। इसी तरह हर चीज़ को रिज़्क देना डैश के ज़िम्मा है, दुनिया के ज़िम्मा है, ये भी रॉन्ग हो गया। सबमिट किया, ओके, तो अभी उसका आंसर सामने आ जाएगा। तो देखिए हमने एक सही किया था, 2 गलत किए थे, तो सही करने के 5 नंबर और गलत 2 जो किए -1, तो बाकी कितने नंबर आ गए? 2। टोटल 5 नंबर का सही किया था, 2 गलत किए तो बाकी रह गया 3। तो 3/125 नंबर, क्योंकि 25 क्वेश्चंस थे और हर क्वेश्चन 5 नंबर का था, तो 125 टोटल बने, जिसमें से इसने सिर्फ 3 हासिल किए हैं। तो बताना मकसूद ये था कि आप नेगेटिव मार्किंग भी कर सकते हैं इन पेपर्स में। अच्छा जी, अब वापस जाते हैं होम पर, आप इसको लॉग आउट करते हैं। अब दूसरे बच्चे की तरफ चलते हैं जो साइंस वाला था, उसका यूज़र नेम पासवर्ड लेकर आते हैं वहाँ से सॉफ्टवेयर से। ये साइंस का जो स्टूडेंट था जिसका स्टडी ग्रुप हमने रखा था साइंस इंजीनियरिंग, इसका है 4, तो वहाँ पे जाके हम 4 लगाते हैं, सादिक 4 और पासवर्ड 4ABC। अब ये चूंकि स्टूडेंट जो है ये साइंस का स्टूडेंट है और हम इसको पीछे रूट करके आए हुए हैं, तो लिहाजा हम इसको साइंस के सब्जेक्ट नज़र आएंगे। देखिए एग्ज़ाम को क्लिक किया, फर्स्ट टर्म को क्लिक किया, तो देखिए 2 सब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। उर्दू चूँकि कॉमन है वो हर बच्चे को नज़र आना है, लेकिन फिज़िक्स का सब्जेक्ट चूँकि साइंस ग्रुप का है लिहाजा वो साइंस वाले बच्चों को ही नज़र आएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और अब ये देखिए इसको हमने सिर्फ 3 मिनट दिए हुए हैं। देखें स्टार्ट एग्ज़ाम किया, अगर 3 मिनट के अंदर अंदर इसने हल कर लिया, टाइम शुरू हो गया 2 मिनट और 56 सेकेंड, तो 3 मिनट के अंदर अंदर हल कर लिया तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अब हम हल करने की कोशिश करते हैं। वी आल्सो डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर कल्चर्स। नेक्स्ट तुक्के लगाते हैं जी, बस क्वेश्चन सारे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि 3 मिनट के अंदर अंदर हमने ख़त्म भी करने हैं। अगर ना ख़त्म हुए तो उसने ऑटो ही पेपर सबमिट कर देना। बाकी ये बकिया चीज़ें मैं आपको पहले ही बता बैठा हुआ हूँ कि जब ये फ्रेम आपके सामने आता है तो इसमें क्वेश्चन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, उसकी स्टेटमेंट है, 4 चॉइसेस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इनमें से एक चॉइस लेनी होती है। अगर आपने गलती से ये चॉइस ले लिया और आप समझते हैं कि हो ये तो ठीक नहीं है और बच के मुझे डाउटफुल है, मेरी चूँकि नेगेटिव मार्किंग होनी है, तो मैं ये लेता ही नहीं, ठीक है ना, तो इसको क्लियर कर दें, अगले क्वेश्चन पर चले जाएं। ये आपको याद है कि ये ठीक है, नेक्स्ट, ये आपको ठीक है, नेक्स्ट, ये सही है, ये नेक्स्ट, ये ठीक है, ये नेक्स्ट करके आपको समझ आती है नहीं प्रीवियस पे चलो, ये गलत हो गया, ये चुनाव नहीं था बल्कि रावी था। फिर नेक्स्ट करके आगे आ जाए, या डायरेक्ट ही आप 21 को क्लिक करके 21 वाले को कर ले, 19 को क्लिक करके 19 वाला कर लें,
24 को क्लिक करके 24 वाला कर लें। तो एक तो ये भी सिनेरियो आपको सारा बता रहा है कि आपने फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट आप पढ़ते हैं और आपको अभी नहीं समझ आ रही कि इसका ट्रू आंसर क्या होगा, तो आप आगे चले जाएं, उस स्टेटमेंट से आगे चले जाएं। तो लेकिन यह है कि आपको ये बताता रहेगा कि आपने कौन से क्वेश्चन जो है ना वो हल नहीं किए हुए, वो जो जितने ब्लू हैं वो आपने हल नहीं किए हुए। ये 14 पे डायरेक्ट गए, सेम कर लिया, 15 पे गए, नो कर लिया, 16 पे गए, नॉट इक्वल किया, 17 पे गए, कॉस्ट, 18 पे गए, विदास, 23 पे गए, ये वाला कर लिया, 45 सेकंड पीछे रह गए हैं। और अभी हमारे क्वेश्चन कितने, 1 2 3 4 5, तो हम तो भी तुक्के ही लगा रहे हैं, तुक्कों में तो जितने मर्जी कर लें। ये जी हमने कर लिया, 22वां भी कर लिया ये, और 25वां भी कर लिया ये लें जी, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे सॉल्व हो गए। सारी ग्रीन है, रेड वो वाला नजर आता है जिसके ऊपर ऑन द स्पॉट हम मौजूद होते हैं। इस वक्त हम नंबर 1 पर मौजूद है तो वो हमने सॉल्व कर लिया हुआ। अभी हम ये सबमिट नहीं कर रहे, हम टाइम का इंतजार कर रहे हैं ये खुद ही सबमिट हो। यानी कोई स्टूडेंट अगर विद इन टाइम पेपर सॉल्व नहीं कर पाता तो वो ऑटोमेटिक ही सबमिट हो जाएगा, या वो सबमिट करना भूल गया तो तब भी वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, वो उसने ऊपर लिख दिया एग्जाम टाइम ओवर। ठीक है, ओके करें, पेपर सबमिट हो गया, ये साथ ही उसका आंसर आ गया। तो हमारे तुक्के जो थे उन्होंने हमें -9 नंबर दिलवाए। क्यों? इसलिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमने सही किए थे, लेकिन बाकी सारे के सारे जो थे वो गलत थे। तो वो 8 जो सही थे वो 8 नंबर, और 17 हमने जो है वो कर दिए गलत, तो वो माइनस वगैरह करके तो -9 नंबर आ गए। प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें, आपके सामने प्रिंट आ जाएगा, बच्चे की पिक्चर के साथ आ जाएगा। अगर किसी वक्त बच्चे की पिक्चर ना आए तो वापस दोबारा रिफ्रेश करके करेंगे तो वो पिक्चर आ जाएगी। ठीक है जी, तो ये साइंस और आर्ट्स का मसला भी आपके सामने क्लियर हो गया। अब ये सारे के सारे स्टूडेंट ने जो भी काम करना था वो कर दिया। अब प्रिंसिपल जो है वो चेक करना चाहता है कि कितने बच्चे पेपर दे बैठे हैं, कितनों ने नहीं दिया। तो उसके लिए उसका लॉगिन खुला है, हम उस लॉगिन में जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल का लॉगिन था, यहाँ से वो डैशबोर्ड पे चला जाए। जब वो डैशबोर्ड पर जाएगा तो ये क्लासेस आ गई 5A और 9A और 9C, ये जो पेपर हुए हैं। 5A का न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, 2 बच्चे थे टोटल 5A क्लास में, जिसमें से एक ने पेपर दे दिया। जहाने उर्दू 2 बच्चों में से एक ने दे दिया। 9A में एक ही बच्चा था और उसने एक पेपर दे दिया, लेकिन जनरल साइंस का पेपर अभी तक नहीं हुआ। और 9A PTB उर्दू जो है वो, यानी ये सारा डैशबोर्ड आपके सामने है, जितने भी बच्चों ने पेपर्स दिए होंगे ये सारे के सारे आपके सामने आ गए। तो इस डैशबोर्ड से आपको पता चल जाएगा कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने एब्सेंट हैं, कितने प्रेजेंट हैं। और होम पर जाएं, यहाँ से आप एग्ज़ाम एंट्री में जब जाते हैं तो आप यहाँ पर बैठे भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं कि इस बच्चे ने ये जो पेपर सॉल्व हुआ है, ये वाला, ये फिजिक्स का पेपर सॉल्व हुआ बिल फर्ज। तो इसको आप रिज़ल्ट को क्लिक करें तो देखिए वो जिस बच्चे ने फिजिक्स का पेपर दिया होगा ना वो सारा सामने आ जाए। अभी एक ही बच्चे ने दिया है और सिर्फ -2/5 लिए हैं। यहाँ पे डिलीट का बटन भी है, यानी अगर ये स्टूडेंट कहता है जी वो गलती से सबमिट हो गया, मुझसे अभी मेरा पेपर सॉल्व नहीं हुआ था, तो कुछ शिकायत आपको आ जाती है तो आप उसे कहते हैं चलो दोबारा कर लो। तो ये देखिए ये डिलीट के बटन को क्लिक करें, ओके, ये बच्चे का पेपर डिलीट हो गया। ये आपके एंड पर है ना, प्रिंसिपल कर रहा है उस अपने यूज़र नेम पासवर्ड से। तो अब अगर आप एग्ज़ाम लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर फिजिक्स का पेपर जो है वो आपको वहाँ से डिलीट नज़र आना चाहिए। ठीक है, जैसे अब हम रिज़ल्ट को क्लिक करते हैं तो देखें अब फिजिक्स के पेपर में कुछ भी नहीं आया, यानी वो बच्चा ही हमने डिलीट कर दिया। फिर एग्ज़ाम लिस्ट में जाएं तो एक तो रिज़ल्ट है, एक यहाँ पे एनरोल का बटन है। फॉर एग्जांपल जहाने उर्दू का पेपर है, यहाँ से एनरोल करें। एनरोल करें तो तब भी वो स्टूडेंट आपके सामने आ जाएगा, लेकिन एनरोल करने से आप डिलीट नहीं कर सकेंगे, बल्कि आप उसका रिजल्ट चेक कर सकेंगे कि इस बच्चे ने जहाने उर्दू का पेपर कैसा सॉल्व किया। रिजल्ट के ऊपर क्लिक करें तो उसका सॉल्व किया हुआ पेपर आपके
सामने आ जाएगा कि इस तरह उसने सॉल्व किया था, -1 आउट ऑफ 25 उसने मार्क्स दिए। और आपके पास भी ऑप्शन है, बच्चे के अलावा आपके पास भी ऑप्शन, अगर आप इसको सेव करना चाहें, प्रिंट करना चाहें, तो ये आपके सामने पेपर आ जाता है, ये सारे का सारा। अगर घर में किसी के पास ऑप्शन नहीं है और आप इसको प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर लेंगे। ठीक है जी, इसको बंद किया, वापस यहाँ पर आए और यहाँ से एग्ज़ाम लिस्ट के ऊपर गए और ये एग्ज़ाम लिस्ट आपको बता रही है कि कितने कितने पेपर जो है ना आपने बनाए हुए हैं, और जो जो बच्चों ने पेपर स्टार्ट हो चुके हैं पेपर, उनमें से कितनों ने दिए हैं। रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा भी सारे के बच्चे, और आप उसको डिलीट भी कर सकेंगे। और एनरोल के ऊपर करेंगे तो आप सिर्फ रिज़ल्ट देख सकेंगे उसका। ठीक है जी। अब इस सॉफ्टवेयर का हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसमें आपने बच्चों ने ऑनलाइन पेपर्स दे लिए, आपने चेक वगैरह भी कर लिए, और अब जो है वो आप फाइनल रिज़ल्ट्स जो है वो लेना चाहते हैं। तो फाइनल रिज़ल्ट्स के लिए हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पर। ऑलरेडी जो हमने वेबसाइट खोली हुई है वो खुली हुई है, ये सादिक एक डमी स्कूल बनाकर हमने उसमें डेटा सारा चढ़ाया था। लेकिन ज़ाहिर अब आप रिज़ल्ट्स वगैरह देखना चाहते हैं तो मैं वो स्कूल खोलता हूँ जिन्होंने पेपर्स दिए हुए हैं, ताकि उनका डेटा मौजूद है। मेरा अपना स्कूल जो है उसका डेटा मौजूद है, मैं सबसे पहले वो खोलने लगा हूँ ताकि वहाँ से मेरी रिपोर्ट नज़र आ जाए। तो ये मैं यूज़र नेम पासवर्ड लगा रहा हूँ, फिर उसने वेरिफिकेशन की। तो ये देखिए जी, ये आपने जाना है रिज़ल्ट्स के अंदर। तो रिज़ल्ट्स के अंदर आप गए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये रिज़ल्ट फीडिंग में आप गए और यहाँ पर जाकर आपने सेमेस्टर का इंतखाब करना है। फर्स्ट सेमेस्टर, कैंपस, बॉयज़ कैंपस, क्लास 6A, और यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को क्लिक करके रखना है आपने, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। इसके लिए क्लास दोबारा मुंतखब कर लीजिए, क्लास 6A। ये जब ये चीज़ें आपने मुंतखब कर ली तो अब सबसे पहले आप रिज़ल्ट कंपाइल करेंगे। ठीक है, ये कंपाइल का बटन लगा हुआ है, इसको आप क्लिक करें तो 6A का जितना रिज़ल्ट चढ़ा होगा वो कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए ये कंपाइल हो रहा है, ये निशान आ रहा है बिज़ी का। तो ये सारे रिज़ल्ट जितने भी 6A में चढ़े हुए हैं उसको पकड़ कर वो कंपाइल कर रहा है। रिज़ल्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली, ओके कर दीजिए। और अब आप जो है वो रिज़ल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है, कि रिज़ल्ट जो है वो कहाँ से देखेंगे, इधर प्रिंट के बटन को क्लिक कीजिए तो ये पूरी ऑप्शंस खुल जाएंगी, सारी लंबी ऑप्शंस हैं। लेकिन आपने चूँकि ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए हुए हैं लिहाजा उसके मुताबिक हम नंबर 15 जो है सिंगल स्टूडेंट रिज़ल्ट ऑनलाइन एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज विद ग्राफिक्स, तो ये जो है ना हम रिज़ल्ट हम देखेंगे। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम यहाँ पर जो है ना डायरेक्टली रजिस्टर्ड नंबर डालेंगे। तो रजिस्टर्ड नंबर डालने के लिए हमें पहले 6 क्लास के किसी बच्चे का रजिस्टर्ड नंबर आना चाहिए जिसने पेपर वगैरह भी दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट डेटा में चले जाते हैं और यहाँ पर हम सर्च करते हैं। अब जब सर्च हम क्लिक करते हैं तो स्कूल में वो जो इस स्कूल में कोई 2000 स्टूडेंट है तो उसका वो सारा डेटा लेकर आएगा पहले। तो यहाँ पर वो डेटा ले आया, यहाँ पे मैं 6A लिख कर तो सर्च को क्लिक करूँगा तो ये 6A के बच्चे मेरे पास आ गए हैं। तो ये 6A के बच्चे हैं, तो यहाँ से हम कोई एक नंबर ले लेते हैं 6482 ओल्ड नंबर। हाँ, ये रिज़ल्ट लेने के लिए हमें ओल्ड नंबर नहीं चाहिए बल्कि जो सॉफ्टवेयर का नंबर है वो लेंगे। जैसे ये 1 2 3 है, ये विंडो हमारी रिज़ल्ट वाली, इसमें जाते हैं यहाँ पे डायरेक्ट ही 1 2 3 लिख कर तो हम प्रिंट के बटन को क्लिक करें। जब हम प्रिंट के बटन को क्लिक करते हैं तो ये उसका अब रिज़ल्ट जो है ना वो बना रहा है। ये रिज़ल्ट बन गया, स्टार्ट डाउनलोड किया। ये PDF फॉर्मेट में हमें ये रिज़ल्ट मिलना है। अगर हम प्रिंटेड फॉर्म में देना चाहते हैं PDF मिल जाएगा। तो ये रिज़ल्ट आप घरों में व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे का ये रिज़ल्ट आया। हार्ड कॉपी निकाल दें, पेरेंट्स जो है वो स्कूल से भी आकर वो रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसको हम ओपन करते हैं
तो देखिए ये रिज़ल्ट आ गया जी। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन गुजराला कायद पब्लिक हाई स्कूल मोहल्ला इस्लामाबाद नईबादी सियालकोट। रिज़ल्ट शीट, ये एक स्कूल का मोनो लगा हुआ है, ये पेन स्कूल सिस्टम का मोनो है। तो ज़ाहिर है जो स्कूल इस सॉफ्टवेयर को चला रहा होगा उसने अपने मोनोस दिए होंगे, तो वो मोनोस हम वहाँ पर लगा देंगे। यानी उसको अपने मोनोस के साथ, जैसे मैंने ये उस वेबसाइट पेन स्कूल सिस्टम की है, लेकिन मैं कायद पब्लिक स्कूल को डील कर रहा हूँ, तो मेरा ये कायद का मोनो लगा हुआ। और इसके आगे देखिए कंप्यूटर नंबर ये है, उसका नाम ये है, क्लास ये है, और ये उसकी वल्दियत है, और ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है। ये फर्स्ट सेमेस्टर का उसने एग्ज़ाम दिया, कंप्यूटर, इंग्लिश, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामियात, मैथमेटिक्स और उर्दू का। तो 25 मार्क्स के सारे थे, और उसमें से उसने इतने इतने नंबर हासिल किए। तो किस में वो फेल है, किस में उसने ई ग्रेड लिया, किस में उसने सी ग्रेड लिया, ठीक है। और यहाँ पर आ गया कि ओवरऑल यू हैव शोड एफर्ट बट यू नीड मोर एफर्ट इन मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, कंप्यूटर एंड हिस्ट्री। तो ये उसने ऑटो ही मार्क्स लगा दिए कि जिस जिस सब्जेक्ट में वो फेल था उसने एफ ग्रेड लगाए हुए थे, वो सब्जेक्ट उसने यहाँ पे दे के कहा कि इसमें एफर्ट्स करो, ये तो इसमें तो तुम बाकायदा ही फेल हो, ठीक है। और नीचे चलिए स्टडी पीरियड्स के हवाले से, टोटल ये है बेसिकली प्रेजेंट, टोटल पेपर 7 हुए, 7 के 7 में वो प्रेजेंट हाल एज अ प्रेजेंट एवरेज उसकी 100% और एब्सेंट उसकी कोई भी नहीं, 0 है, ठीक है। अगर एब्सेंट को पेपर्स होते तो उनका नाम यहाँ पर आ जाता कि किन पेपर्स में वो एब्सेंट है। तो ओवरऑल रिजल्ट उसका ये आया कि 175 नंबर के पेपर थे, जिसमें से उसने सिर्फ 48 नंबर लिए, 27% उसका रिजल्ट है, लिहाजा ग्रेड उसने एफ हासिल किया है। ये ऑटोमेटिक स्कूल स्टैंप आ जाएगी सिग्नेचर के साथ, ठीक है। और ये नीचे स्कूल बिल्डिंग की पिक्चर है, जो स्कूल हमें प्रोवाइड करेगा उस स्कूल की बिल्डिंग की पिक्चर यहाँ पर आएगी। और ये उसने ऑटो जो है ना यहाँ पर ग्राफ बना दिया है, ये जिसमें उसने नोट किया हुआ है कि किस सब्जेक्ट में उसने कितने कितने मार्क्स लिए हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स हैं वो आपको ग्राफ ज़्यादा ऊंचा नज़र आएगा। तो ये है जी ये पूरे का पूरा रिज़ल्ट। अब ये PDF फॉर्मेट में है, चाहे आप लोगों को व्हाट्सएप कर दें घरों में, या जो है वो आप हार्ड फॉर्म में ले लें। किसी और बच्चे का रिजल्ट चेक करना होगा तो फिर भी वही तरीकाकार है, उसका नंबर यहाँ पे देंगे, ये वाला नंबर देंगे। अगर आप पोजीशन के साथ लिखना लेना चाहते हैं तो विद पोजीशन को क्लिक करके तो प्रिंट कर लें, तो फिर पोजीशन भी प्रिंट होगी वहाँ पर। तो ये देखिए ये रिजल्ट जो है ना ये डाउनलोड हो गया, इसको आप ओपन कर ले। अगर ओपन फोल्डर करें तो वो डायरेक्ट जिस डेस्टिनेशन पर हुआ है वहाँ पे आ जाएगा। और वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा होगा ऑनलाइन एग्जाम था 6A क्लास का, 1 2 3 एडमिशन नंबर है, मोहम्मद बिलाल बच्चे का नाम है जिसने ये जिसका ये रिज़ल्ट है, मोहम्मद बिलाल रिजवान वल्द मीर रिजवान, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज जो है ना वो आगे आ गई हैं। वो यानी फाइल का नाम भी ऑटो जनरेट कर रहा है ताकि यादाश्त में रहे कि ये किसका रिज़ल्ट है। इसको क्लिक करें तो ये उसका रिज़ल्ट आ गया, लेकिन अब की बार वो आया है पोजीशन के साथ। तो ये कह रहा है कि इसकी क्लास में पोजीशन 5th है। मैंने बताया ना हमने डमी रिजल्ट सारे चढ़ाए हुए हैं, तो ऐसे ही ये रिजल्ट चढ़े हुए हैं, तो ये फेल होकर भी 5वीं पोजीशन पर आ रहा है। अब अगला मरहला ये है कि हम पूरी क्लास का रिजल्ट लेना चाहते हैं एक शीट के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है ना ये जाएंगे नंबर 16 पे, क्लास रिजल्ट शीट, क्लास और रिजल्ट शीट के ऊपर ऑनलाइन एग्जाम सेमेस्टर वाइज रिजल्ट। तो प्रिंट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट डाउनलोड आपके सामने आ जाएगा, तो ये स्टार्ट डाउनलोड कर देंगे। तो ये डाउनलोड हो गया, ओपन फोल्डर करें, क्लिक किया तो देखें ये पूरी क्लास का रिजल्ट उसने हमें शो कर दिया, ठीक है, कि पूरी क्लास में ये। अभी जिन बच्चों ने कंप्यूटर के पेपर नहीं दिए वो वहाँ पर वो एरर शो करेगा, जब वो कंप्यूटर का पेपर आ जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो ये पूरी क्लास का रिजल्ट आ गया। 125 नंबर के पेपर थे, फर्स्ट सेमेस्टर के थे, क्लास 6A थी, ये वाले बच्चे थे इसमें। और इन्होंने जो कंप्यूटर का, इंग्लिश का, जनरल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामियात, मैथ्स और उर्दू के पेपर दिए, उनका टोटल जो है वो ये बनता है, उनकी एवरेज ये बनती है। और उन्होंने इतने इतने पेपर जो है ना वो अटेंड किए। देख उसने 7 पेपर अटेंड किए तो सब में उसके नंबर मौजूद हैं। और उसने जब 6 पेपर अटेंड किए तो जो पेपर अटेंड नहीं किया वहाँ पर वो एरर दे रहा है कि ये पेपर जब अटेंड होगा तो फिर इसका पूरा का पूरा रिजल्ट जो है ना वो आ जाएगा, या फिर इसको एब्सेंट करना पड़ेगा हमें। तो ये जो है ना ये इस तरीके से ये दे रहा है।
कि यहाँ पर वो पेपर्स भी बता रहा है कितने कितने किसी ने दिए हैं और परसेंटेज भी वो साथ एज अ होल मार्क्स की निकाल के तो ये आपको दे रहा है। और इसका भी वही तरीकाकार है, प्रिंट करना प्रिंट कर लें, सेव करना है सेव कर लीजिए। आपने देखा कि मैंने जिस तरह डिटेल से बताया था शुरू में, ये सारे के सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 ये सारे के सारे मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिए हैं। और अगर अब आपको कोई बहाम हो, कोई मसला हो डेटा चढ़ाने में तो मुझे बताइएगा। वो लोग जिन्होंने मुझसे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले लिए हुए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। और जिनको चाहिए अब यूज़र नेम और पासवर्ड इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए, अगर वो सीरियस हैं और बच्चों के ऑनलाइन पेपर्स लेना चाहते हैं तो मेरे साथ इस नंबर पर, जैसे मैंने शुरू में बताया 0300 9610496 पर जो है ना, आप जो भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप वॉइस मैसेज भी आप अपना भेज सकते हैं, टेक्स्ट भी भेज सकते हैं। तो ताकि मैं उस वॉइस मैसेज को सुन के आपकी टेक्स्ट पढ़ कर तो फिर अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड मांगे हैं तो मैं आपको कुछ जिस तरह का क्वेश्चन होगा उस तरह की आपको डिटेल आसानी से दे सकूँगा, अगर मैंने पहले आपकी वॉइस रिकॉर्ड सुन लिया होगा या आपका टेक्स्ट पढ़ लिया होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर पर फिर मैं ये कहूँगा, ये जो है ना, ये एक तोहफ़ा है हमारी तरफ से, पंजाब एजुकेशनल नेटवर्क की तरफ से। ये पाक LMS बच्चे इस LMS के ज़रिए घर बैठे जो है वो पेपर दे सकते हैं। और इस LMS में और बहुत सारे फीचर है जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। मैंने तो सिर्फ एक सेगमेंट की बात आपसे किया कि आप ऑनलाइन पेपर किस तरह दे सकते हैं, जबकि इसमें और बहुत सारे फीचर हैं जिसमें बच्चे घर बैठे जो है वो वीडियो भी सुन सकते हैं, अपने सिलेबस के मुताबिक वीडियोस भी उनको मिल जाती हैं। तो बहरहाल जो है कि ये अभी सिर्फ एक सेगमेंट की बात की है, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आप लेना चाहें तो मेरे साथ इस नंबर पर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।